मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। सो फ्रेंड देखिए, सुबह के बजे हैं 7:30 और मेरे घर का सब काम हो चुका है, पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, बच्चे भी स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, घर की सब डस्टिंग क्लीनिंग सब हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं अपने मशीन मैंने लगाई थी, क्योंकि मैं सुबह उठ गई थी 4:30 बजे, और 4:30 बजे उठने के बाद मैंने अपने घर का सब काम कर लिया है, क्योंकि मुझे 2 दिन बाद जाना है, मतलब अपने मायके। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। तो मेरे मायके में, मेरे परिवार में ही कोई, मेरी जो ताई जी थी वो एक्सपायर हो गई हैं, और उनके मुझे यहाँ पर जाना है। तो मेरा मानना यही है कि अगर किसी की खुशी में एक टाइम ना भी जाओ तो चलेगा, लेकिन दुख में सबके शामिल होना चाहिए। तो वैसे तो मुझे दो बहुत दूर पड़ता था, और मेरा जो आजकल का रूटीन थोड़ा इसी आने जाने में ही लगा हुआ है, लेकिन वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं अपने यूट्यूब पर भी काम करती हूँ, अपनी सिलाई भी कर रही हूँ। तो मुझे ना अपने टाइम को बैलेंस करना होगा कि मैं 2 दिन की जो छुट्टी है, मैं 2 दिन का छुट्टी ले रही हूँ, तो मुझे अपने काम को किस तरीके से बैलेंस करना है। ठीक है, तो वो मेरा काम है, वो मैं देख लूँगी कि मुझे किस तरीके से करना है। सो फ्रेंड देखिए, मेरे पास ना काफ़ी सारे ऐसे ही कमेंट्स आते हैं कि आपकी वीडियो हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमें भी कुछ करने का टाइम नहीं है। तो मेरी वीडियो से आप मोटिवेट होते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो मैं जो अपने आप फील कर रही हूँ, वही चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। लेकिन फ्रेंड, ये जो समय की बहाने होते हैं, ये सिर्फ किस समय नहीं है हमारे पास में। जो हम काम नहीं करना चाहते हैं ना, तो उस चीज़ को हम समय पर दोष देते हैं कि समय नहीं है। लेकिन देखिए, 24 घंटे होते हैं, अगर उन 24 घंटे में हमारे पास 1 घंटे का भी टाइम नहीं है, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? ठीक है, ये सिर्फ बहाने होते हैं। अगर कोई हमें देखिए, कोई ऐसी चीज़ दे दे, अगर हमें कोई 1 करोड़ रुपए दे दे कि आज ही यूज करने हैं, वरना अगर शाम तक आपने यूज ना किए तो ये पैसे आपसे ले लिए जाएंगे। तो देखिए, आपके दिमाग ना कितना तेज चलना शुरू कर देगा कि आप अपने काम धाम छोड़ के ना उसमें लग जाएंगे कि मुझे क्या क्या करना है। ऐसा ही जीवन है हमारा। जीवन भी हमें एक ही बार मिला है, ये भी अगर हम अच्छी जगह यूज़ कर लेंगे तो चल जाएगा, वरना अपना जो जीवन है ना, उसे वेस्ट करना है बेकार। ठीक है, तो देखिए, काम कम ज़्यादा होते हैं हर किसी के पास में। हम जैसे अकेले हैं, कम काम होता है, कोई जॉइंट फैमिली में है, गांव में है, उनके पास कुछ ज़्यादा काम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। देखिए, बात करने का टाइम है आपके पास में, फ़ोन पे बातें करने का टाइम है, वीडियो देखने का टाइम है आपके पास में। ठीक है, बहुत सारी मैंने लेडीज़ ऐसी देखी हैं, घर के काम की गॉसिप करती रहती हैं, बाद में जो कुछ करने के लिए बोले तो टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये सिर्फ बहाने हैं। अगर आप टाइम को दोष देते रहोगे ना, तो जीवन में कभी सफल नहीं होगे। अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो देखिए, समय की इज्जत करनी होगी। ठीक है, तो जब आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आप पैसा कहाँ से कमाएंगे? ठीक है, तो 2 तरीकों से देखिए अपनी आदत बदली जा सकती है। ये सिर्फ आदत है, ये गंदी आदतें हैं, इनको हम कैसे बदल सकते हैं, वीडियो पर बने रहिएगा। अगर मेरी बताई हुई आप ये चीज़ें यूज़ करोगे ना, तो सच में 1 हफ्ता आप करके देख लेना, आप अपने आप में कितना ज़्यादा जो है बदलाव महसूस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम ना 2 तरीक़ों से हमें बदला जा सकता है, या तो फिर हमें समय को बदल दें, या फिर समय हमें बदल देगा। तो बात कड़वी है, लेकिन अगर हम खुद को बदल लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर समय हमको बदलेगा ना, तो उसमें हमें बहुत तकलीफ़ होगी। ठीक है, तो देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है सुबह 10-10 बजे उठने की। जब सूरज निकल जाता है ना, तब उठते हैं। जब हम उठेंगे ही दोपहर करके, तो देखिए, घर के काम तो उसी स्पीड में होंगे ना, आपको फिर पूरा दिन आप घर के काम ही करते रहिएगा, फिर बाद में बोलना कि टाइम नहीं है। और फिर कुछ टाइम होता है, उसमें आप 2-3 घंटे सो लेते हैं, रात को भी सो लेते हैं। भाई, तुम कितना सोते हो? सोकर ही अपना जो है टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो मेरा जो मानना है वो यही है कि अगर टाइम की इज्जत नहीं करोगे, तो टाइम भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, तो टाइम तो अपनी स्पीड पे चलता रहता है, उसके साथ ही हमको चलना होगा। ठीक है, एक बात और है, जब आप ज़िंदगी में अगर कामयाबी चाहते हो ना, सफल होना चाहते हो, तो आपको सूरज देवता नहीं जगाएंगे, आपको उन्हें जगाना है। जब आप सूर्य देवता को जगाना शुरू कर देंगे ना, तो आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। ठीक है, तो समय की इज्जत करोगे तो समय आपकी इज्जत करेगा।
सो फ्रेंड देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, सफलता पानी है, तो उसके लिए आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही चेंज होना होगा। आपको समय के साथ ही चलना होगा, क्योंकि समय उसी की इज्जत करेगा। जब हम समय की वैल्यू करेंगे तो वो हमारी वैल्यू करेगा। तो समय को बर्बाद होने से रोकना होगा और आपको अपनी आदतें बदलनी होगी, क्योंकि आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। ठीक है, तो मैं अगर लेट उठूँगी तो मैं अपना काम ऐसे ही करूँगी। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ना मैं जो सिलाई कर रही हूँ ये शाम का टाइम है, यानी कि 4 से 5 बजे है। तो वैसे तो मैंने 8 बजे तक अपने घर का काम कर लिया था मॉर्निंग में, लेकिन आज मैंने 3-4 सूट अपने कट किए थे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अगर कटिंग करके रखी जाती है ना तो स्टिचिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो दिन भर आज मैंने अपनी स्टिचिंग की, जो भी मेरे कपड़े पेंडिंग थे वो किए, क्योंकि मैं 2-3 दिन का काम अपना पहले ही कर लूँगी। तो वो जो 2-3 दिन की छुट्टी होगी तो उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड देखिए, मॉर्निंग में उठकर आप अपने बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो आप दिन में नहीं कर सकते। जो हाउसवाइफ है ना और वो घर के काम के साथ कुछ और करना चाहती हैं, तो सुबह आप जल्दी उठकर अपने बहुत सारे काम ऐसे निपटा सकते हैं जो आप दिन में फ्री भी होगे और आपको ना बहुत अच्छा भी लगेगा। क्योंकि ये चीज़ें मैं जो भी फ़ील करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे तो सुबह का उठना इतना अच्छा लगता है कि अपने बाकी जो पेंडिंग काम है ना वो मैं निपटा लेती हूँ, वो भी बड़े आराम से। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, कमेंट्स था मेरे पास में कि मैं भी सिलाई करना चाहती हूँ लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, अगर आज हम अपने डर पर काबू नहीं कर सकते हैं ना तो डर ना हम पर काबू कर लेगा। तो इसलिए हमको देखिए डरना नहीं है। और एक चीज़ और है कि जैसी हम संगत में रहते हैं ना ऐसा ही हमें असर होता है। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मेरे पास कमेंट्स करते हो, अपनी जो प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करते हो। तो फ्रेंड देखिए, मोटिवेशन ना एक ऐसी चीज़ है, अगर आप डेली मोटिवेशन वीडियो देखोगे ना तो आपके अंदर ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ही ग्रो करेंगी। क्योंकि हम जैसी चीज़ें रोज़ देखते हैं ना ऐसी ही हम अपने मन की स्थिति को बना लेते हैं। ठीक है, अगर बोलते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी सिचुएशन आप बुरे लोगों के साथ में रहोगे तो आपके मन में वो ही गंदी आदतें जो है घर बना लेगी। निगेटिविटी आपको नहीं रखनी है, तो पॉजिटिव लोगों के साथ में रहोगे तो पॉजिटिविटी ही आपके माइंड में होगी। ठीक है, और एक चीज़ ना आप रेगुलर करके देखिए, आप मोटिवेशन वीडियो देखिए, 1 हफ्ते तक देखिए तो आपके अंदर ना कितना बदलाव आएगा। ये चीज़ें मैं जो खुद रियलाइज़ कर रही हूँ वही चीज़ें आपके साथ में करती हूँ। ठीक है, तो किसी के काम करने के लिए आपको ना एक्शन लेना ही होगा। आपके अंदर जो मोटिवेट लाता है, जो आप करने की इच्छा रखते हो, जो आप सोचते हैं कि मेरा सपना था ये करने का, तो अगर आप मोटिवेट रहोगे तो आप अपने काम में सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आपने बहुत चीज़ देखी होगी, सफलता की सबसे खास बात है ये कि जो मेहनत करने वालों के ना वो फिदा हो जाता है। और ये चीज़ें मैंने खुद में महसूस की है। मैंने जब से अपना यूट्यूब का चैनल बनाया है, स्टिचिंग स्टार्ट की है ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैंने उस पर दिन रात लगाई है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि मुझे अपने आप से, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं अपनी बड़ाई खुद कर रही हूँ, ये मैं खुद में महसूस करती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं दिन रात लगा देती हूँ, जो भी मैं काम करने की सोचती हूँ ना तो बस मुझे एक, मेरे सामने आंखें बंद करती हूँ तो मेरा वो काम ही आता है कि मुझे ये काम किसी भी तरीके से पूरा करना है। उसके बाद जो मैं काम भी करने की सोचती हूँ तो वो काम पूरा ही करके रहती हूँ। और सच बताऊँ तो सफलता, मैं जब यूट्यूब का चैनल बनाया था तो मैंने यही सोचा था, जैसे सब बोलते थे ना नहीं कर पाओगी, क्या है इसमें, लेकिन ये मैंने सोचा था नहीं, 1 साल के अंदर मुझे अपना चैनल कंप्लीट करना है। तो 1 साल से पहले ही मेरा चैनल हो गया था। तो वही मैं बोल रही हूँ कि सफलता की सबसे खास बात है कि जो मेहनत करने वालों पर वो फिदा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, जीत की होड़ में तो सब लगे रहते हैं कि मुझे जीतना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे पैसा कमाना है। मगर संघर्ष भरी दौड़ में ना कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। मतलब काम तो सब करना चाहते हैं, पैसा कमाना सब चाहते हैं, लेकिन मेहनत करना कोई नहीं चाहता है। सो फ्रेंड देखिए, अगर आपको मेहनत करने का जुनून और पैसा कमाने का जुनून हो ना आपको, तो आप बड़ी से बड़ी जो है मुसीबत को अपने कदमों में ले आओगे। क्योंकि मेहनत करने वालों की ना कभी हार नहीं होती। और ये भी हकीकत है कि जितना ज़्यादा संघर्ष होगा ना उतनी ज़्यादा बड़ी सफलता मिलेगी आपको।
सो फ्रेंड देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जो भी हाउसवाइफ है या जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, कि मोटिवेशन ऐसी चीज़ें हैं कि आपको बड़ी से बड़ी जो मुश्किलें हैं उनको हल करने में आपका साथ देंगी। तो मैं यही कहूँगी कि अच्छी अच्छी मोटिवेशन वीडियो देखिए और अपने काम को करने का, जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से अगर आप अपने काम करोगे ना तो ज़रूर कामयाब हो जाओगे। एक तो आलस करना छोड़ दीजिए, बहाने बनाना छोड़ दीजिए और समय को कोसना छोड़ दीजिए। बस अपनी लगन और अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, तो एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सो फ्रेंड, मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आज की वीडियो मेरी आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जो भी चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।